एक तो सुबह से मेरा कॉल नहीं रिसीव किया, ऊपर से मेरा सामान डिलीवर किए बिना ही डिलीवर मार कर दिया। आने दो उसको तो मैं उठा के पटकूंगा, उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। सो हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका सक्षम टीवी ब्लॉग्स में। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट या अमेजन से शॉपिंग करने में जो फ्रॉड होता है, जो डिलीवरी एजेंट होते हैं, कई बार होता है कि सामान रख लेते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि मैं फ्लिपकार्ट से लगातार कुछ ना कुछ शॉपिंग कर रहा था और होम डिलीवरी था तो आराम से मेरे घर पर पहुँचा देता। मैं घर पर नहीं भी रहता था तो भी मेरे घर पर सामान मिल जाया करता था, आसपास में किसी के यहाँ भी रख देता था सामान और मिल जाता था मुझे। अब जस्ट बिकॉज कि मैं घर पे अवेलेबल होऊंगा नहीं होऊंगा, इस वजह से मैं अपने सारे ऑर्डर प्रीपेड रखता था। लेकिन वो कई बार होता था ना कि एक OTP आता था, एक कई बार नहीं भी आता था। और बाद में मुझे पता चला था कि वो OTP जो है बहुत बड़े सामान पे आता है, ऐसे नहीं आता। तो OTP नहीं आता था, प्रीपेड ऑर्डर पे भी वो आता था, मेरे घर पे रख देता था। कई बार तो कॉल नहीं भी करता था और घर पे आता था मैं तो सामान मुझे मिल जाया करता था। और इस बारे में मैं अक्सर ऐसा सोचता था कि अगर बाय चांस मुझे सामान मिला और मैं उसे बोलूं कि मुझे सामान नहीं मिला तो वो क्या करेगा, क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ होगा नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि OTP तो उसने मुझसे मांगा नहीं, कॉल तो उसने मुझे किया नहीं। और ऐसे ही मेरा सामान किसी को भी दे के चला जाना, ये भी तो सही तो नहीं लगता। लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी तो मैंने भी कुछ ज़्यादा सोचना जरूरी नहीं समझा। मैंने सोचा जब सब कुछ सही चल ही रहा है तो फिर ज़्यादा दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत है। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन मेरा 2 सामान आने वाला था और एक सामान दोपहर में आ गया और दूसरा सामान शाम तक में नहीं आया। तो मैंने सोचा कि भाई दोनों सामान एक ही दिन जब डिलीवरी होना था तो फिर वो क्यों नहीं आया अभी तक। हालांकि उस पर अराइविंग टुमारो दिखा रहा था, लेकिन आउट फॉर डिलीवरी आ चुका था मैसेज मेरे मोबाइल पे कि तो आ जाना चाहिए था। तो फिर मैंने उसे कॉल करके पूछा कि भाई क्या है, क्यों नहीं आया सामान मेरा, कब कितने देर में आएगा, कब तक में आएगा, क्योंकि आइडिया रहेगा तो पता चलेगा ना मुझे कि हाँ आ रहा है। तो उसने मुझे बोला कि देखिए भैया आपका जो सामान है वो आज नहीं आ पाएगा क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से वो मैं कल आपको पहुंचाऊंगा। मैंने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, पहुंचा सकते हो, मतलब अगर बोल ही रहा है फ़ोन करके कि कल पहुंचा दूंगा तो मुझे भी ज़्यादा प्रॉब्लम तो इससे होनी नहीं चाहिए थी और मुझे हुई भी नहीं। और मैंने बोला ठीक है कल ही पहुंचा देना। और फिर रात में मेरे मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपका ऑर्डर डिलीवर्ड हो गया। मेरा ये देख के तो दिमाग ही ख़राब हो गया, भाई जब तुमने बोला कि कल पहुँचाओगे तो फिर तुमने डिलीवर्ड मार क्यों किया। ये तो सीधे चीटिंग वाली बात हो गई। उसके बाद मैं उसे कैंसिल भी नहीं कर सकता था, रिटर्न करने का भी ऑप्शन था मेरे पास, लेकिन एक रात में मैसेज आता और मैंने सुबह में मैसेज देखा था तो मैंने रिटर्न करना भी ठीक नहीं समझा, क्योंकि रिटर्न अगर मैं मारता हूँ तो रिटर्न लेने मेरे पास आएगा और आएगा तो फिर मेरे पास तो होगा नहीं। तो मैंने कस्टमर केयर में कंप्लेन किया और कंप्लेन करने के बाद उन्होंने कहा कि कुछ टाइम में आपका प्रॉब्लम को रिसॉल्व कर दिया जाएगा। और उसके बाद फिर मेरा 2 ऑर्डर और आने वाला था, ये दोनों भी प्रीपेड था और दोनों के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा सोचा था कि पता नहीं इस बार आने वाला है कि नहीं आने वाला है। थोड़ा सा मतलब एक बार जब हो जाता है ना, कहावत है ना, दूध का जला बोरोलिन भी फूक फूक कर लगाता है, तो मुझे भी था कि पता नहीं आएगा नहीं आएगा सोच रहा था। और जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे मेरा ये जो डाउट है बढ़ता जा रहा है कि भाई इस बार भी अगर नहीं आया तो मैं क्या करूँगा। और फिर शाम को मैंने कॉल करके पूछा कि भाई क्या है, सामान कहाँ है, तो बोला तो बड़े ही रूडली उसने कहा कि आ जाएगा ना, क्यों परेशान हो रहे हैं। तो मुझे अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो देखते हैं बेटा आता है कि नहीं आता है। और फिर शाम में मुझे मैसेज आता है कि डिलीवर्ड हो गया और ये देख के तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया। मैंने तभी के तभी रिटर्न मारा और रिटर्न मारने के बाद मैंने सोचा कस्टमर केयर को भी कॉल करता हूँ ताकि पता चले कि भाई क्यों ऐसा किया गया, बार बार क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। अब वैसे तो मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, लेकिन मैं एक बात बहुत अच्छे से समझता हूँ कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना तो उसको सॉल्व करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। और मुझे भरोसा था कि प्रॉब्लम सॉल्व होगा, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा बहुत है कि मैंने कुछ सामान जो ऑर्डर किया था उसकी मुझे ज़रूरत थी तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा लेट होता तो अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने उसके लिए भी कंप्लेन किया और 2-3 दिन तक लगातार मुझे एक AI वाला कॉल आ रहा था, मतलब रिकॉर्डेड कॉल जो होता है कि आपका ऑर्डर पहुंचा है तो 1 दबाएं, नहीं पहुंचा है तो 2 दबाएं, और वो मैं बार बार कर रहा था और कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था कि भाई कहाँ है, कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर मैंने कॉल करके कंफर्म करने की कोशिश की कि देखिए अब जो है आप 2 ही दिन बचा हुआ है आपके टाइम ख़त्म होने में और मेरा ऑर्डर का अभी तक कुछ आता पता नहीं चल रहा है। तो उसने कहा कि हो सकता है कि आपके आसपास में किसी को दे के चला गया हो, आप पता कीजिए, आप अपने घर में पता कीजिए, आप सब जगह पर। मैं सोच रहा हूँ यार एक तो मुझे सामान नहीं पहुँचा, ऊपर से आसपास देखने के लिए बोल रहा भाई मेरे सामान है तो कम से कम मुझे कॉल करके तुम्हें बताना भी तो चाहिए ना कि इसको दे रहे हैं इसको दे रहे हैं, तुमने कुछ बताया नहीं और मेरा सामान मुझे पहुँचा नहीं और अब मुझे ही बोल रहे हो कि भाई ऐसे पता करो। मुझे थोड़ा सा टेंशन तब होने लगा कि जब वहाँ से मुझे सपोर्ट मिलना चाहिए था और सपोर्ट मिलने की जगह साला ये उल्टा मुझे ही ऐसे बोल रहा है कि अपने आसपास में पता कीजिए, हो सकता है किसी को देख के चला गया। लेकिन फिर मैंने उसे प्रॉपर वे में समझाते हुए बोला कि देखो मेरा सामान के लिए मुझे OTP कम से कम दे दिया करो, कम से कम
आएगा तो OTP तो मांगेगा मुझसे, ऐसे बिना OTP वाला सामान देते हो पता नहीं चलता। और अगर नहीं दे सकते हो OTP तो कम से कम मेरी बात को मानने के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मुझे मेरा सामान नहीं मिला। और उसके बाद मैंने वो वाला बात भी उसे बताया कि मैंने उसे कॉल किया था तो उसने बोला कल पहुँचाऊँगा, और कल ना पहुँचा के उसने डिलीवर मार्क कर दिया। तो उसके बाद उसने बोला कि हम इसके लिए एक्शन ले रहे हैं और आपका जो 2 दिन बचा हुआ है टाइम ख़त्म होने में, इस प्रॉब्लम रिसॉल्व करने में, उसमें आपका प्रॉब्लम रिसॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद एक दिन फिर बीत गया और शाम में मैं काफ़ी ज़्यादा सोच रहा था कि साला अब अगले दिन का ही बस वेट करना पड़ेगा, और अब अगले दिन का वेट करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। और फिर मैं शाम में चला गया वॉक पे जब मैं चला गया वॉक पे, मैं अक्सर शाम में जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद ना क्या होता है कि मेरे माइंड में काफ़ी क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, और ज़्यादातर वीडियोज़ के आइडियाज़ वहीं से आते हैं। तो इसी वजह से मैं वॉक पे चला गया, और अभी ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये आइडिया भी मुझे अभी वॉक पे जाके आने से ही आया था। तो फिर वॉक पे गया, वॉक पे से जब मैं वापस आया तो मैं सरप्राइज़ ही हो गया देख के कि भाई मेरा तीनों सामान जो था तीनों के तीनों घर में आ गया था। मैंने बोला भाई कॉल तो इस बार भी उसने मुझे नहीं किया, फिर भी सामान लेके घर पहुंचा दिया। मिलता तब ना कुछ वार्तालाप होती है उससे भाईचारे वाली कि भाई क्यों मेरे सामान के साथ ऐसा किया। हालांकि सामान तीनों के तीनों सेफ़ था, पैक था, वैसे ही पैक जैसा पैक फ्लिपकार्ट से आता है, और कोई प्रॉब्लम थी नहीं, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया मेरा। तो ऑल ओवर बस यही कंक्लूजन रहा कि मतलब क्या करना है ये तो बहुत ईजी है कि आप लीगल वे में काम करो, कोई भी ऐसा काम मत करना कि जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम हो जाए। और अपने मन की मत सुनना उस कंडीशन, क्योंकि मन बहुत सारी चीज़ें बोलता है। क्या, क्योंकि मेरे मन में उस टाइम पे क्या आया था ना कि मैं रिटर्न मार देता हूँ, और जब रिटर्न लेने आएगा मेरे पास तब उससे पूछूंगा कि साले कमीने जब तूने मुझे सामान पहुँचाया नहीं तो अभी रिटर्न लेने क्या आया। लेकिन ये बात भी मैं अच्छी तरीके से समझ रहा था कि जब मैंने रिटर्न किया तो रिटर्न लेने वही उसी को भेजेगा या दूसरे को भेजेगा, मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे काम करने वाले होते हैं डिलीवरी बॉयज़ के पास, तो इस वजह से। तो हाँ, प्रॉपर वे में काम करोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। वो लोग आपकी सुनते हैं, कस्टमर सपोर्ट जो होता है वो ऐसे ही नहीं बैठे हुए हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतने ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर अच्छी नहीं लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लेना कि नेक्स्ट वीडियो शायद आपको अच्छी लग जाए। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू।